हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। जैसा कि आज का हम केमिस्ट्री के टॉपिक करने वाले हैं, जो कि 11वां टॉपिक है केमिस्ट्री का, अधातुएं और उनकी योगी। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न दिखेंगे उसका हम लोग निपटारा करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो हमने बायोलॉजी का कंप्लीट बुक का रिवीजन कर दिया। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक का मैं कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा दिया हूँ, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें जाकर देख सकते हैं। और एक घंटे का वीडियो है बायोलॉजी का, उसको अगर आपने अभी नहीं देखा है, पूरा बुक का उस एक वीडियो में ही समरी बता दिया गया है। जितना क्वेश्चन था उसमें बता दिया गया। तो बायोलॉजी का पूरा हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो रहा है। तो उसको भी आप अच्छे से तैयार करिए मेरे प्यारे साथियों। और फिर से बायोलॉजी का नए बुक का एक नए अच्छा पैटर्न का फिर से क्वेश्चन लाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए एक नई उम्मीद के साथ। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखिए, शुद्ध जल होता है तो उदासीन होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। शुद्ध जल होता है, उदासीन होता है मेरे प्यारे साथियों। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको हर क्वेश्चन रटवा दूंगा। ऐसा क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे साथियों, गारंटी है। बस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए। अगर उससे अभी नहीं याद हो रहा आपको तो 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। इस प्रकार याद कराया जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो हाइड्रोजन आबंधन के कारण। हाइड्रोजन आबंधन के कारण। आगे प्रश्न जो है बहुत लाजवाब आया मेरे प्यारे साथियों। ये वाला प्रश्न सभी को पता होता है, लेकिन मस्त जबरदस्त होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र मेरे भाई H2O होता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, पानी में नमक अगर मिलाते हैं आप तो पानी का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ता है, और हिमांक जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? घटता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कर देता है? कीटाणु रहित बना देता है। उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? KMnO4 होता है। KMnO4 होता है, इस बात को आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जल के जो अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, आप जल्दी से इमोजी भेजिए आग भरा कि मेरे अंदर एक जोश है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और सर आप पढ़ाइए, बस हम लोग पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेकर आएंगे किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो अगर तब। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर की बात किया है मेरे भाई, भारी जल का D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ये भी याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। भारी जल मतलब हैवी वाटर से अभिप्राय भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके समस्थानिक ले लेता है। ठीक है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मंदक है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। क्या याद हुआ? क्या भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। कार्बन है, एक अधातु है। कार्बन तो जानते ही अधातु है। कार्बन क्या है मेरे प्यारे साथियों? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड होता है मेरे भाई, क्या होता है? ग्रेफाइट होता। ये तो आपको भी पता होता, लेकिन नहीं पता तो आप लोग याद कर ले आता। ठीक है, आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता? ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है मेरे भाई। कच्चा चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है।
भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है मुलायम कोयला के नाम से किसे बिटुमिन्स को जाना जाता है, मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिन्स को जाना जाता है। आप याद रखेंगे मुलायम कोयले के नाम से बिटुमिन्स को जाना जाता है और सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिन्स ही होता है। सामान्य किस्म का कोयला जो होता है बिटुमिन्स होता है। उच्च कोटि का कोयला को एंथ्रासाइट कहते हैं, उच्च कोटि के कोयला को एंथ्रासाइट कहते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसे सीओ कहते हैं, जिसे मेरे भाई सीओ कहते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। आगे बढ़े क्या? आप लोग जोश भरा इमोजी भेजिए और आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रयोग की जाती है प्यारे साथियों। क्या नहीं क्वेश्चन आ रहा है क्या समझ में? क्या याद नहीं हो रहा है क्या प्यारे साथियों? याद हो रहा है कि नहीं बताइए। अगला प्रश्न, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन। कहने का मतलब है जब आप दिन में पेड़ के नीचे सोते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जब आप रात को सोएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यह बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या? आग बुझाने में काम आने वाली गैस CO2 ही है। आग बुझाने में अगर आपके घर आग लगती है तो CO2 तुरंत बुलाइए। आग बुझाने में काम आने वाली गैस CO2 है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता? कार्बन डाइऑक्साइड के ही उपस्थिति में कारण। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाता है क्योंकि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। क्या नहीं समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों आगे क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बनाते हैं तो सिलिकॉन के। आईसी जो चिप्स बना होता है वो किसके? सिलिकॉन का बना होता है। क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका ही है। वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है जिसे नाइट्रोजन एंटो कहते हैं। क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन, क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन है। आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती? गजब का क्वेश्चन आया मेरे प्यारे साथियों, याद कर रखिएगा। आकाश में जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO होती है। प्रकाश रसायन धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्या प्यारे साथियों? आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ते हैं। एक सामान्य वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस समूह बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों ने 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त भी किया। यह कौन सी गैस थी? नाइट्रिक ऑक्साइड ही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मस्त ज़बरदस्त देखेंगे और देखते भी हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड ही है, जिसे एक व्यक्ति हंसने लगता है अगर वो सूंघ लेता है तो। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? NO2 + H2 है, SO2 है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? गजब का क्वेश्चन है। स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करता? ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करता। दमा जिसे इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं कि रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता? ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है तो P मतलब फास्फोरस है। P मतलब फास्फोरस है। पक्षियों की हड्डियां का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता फास्फोरस है।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दिया स्लाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है मेरे भाई। 50% क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PH3 का प्रयोग किया जाता है। PH3 का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी उम्मीद के साथ। चलिए, जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया। जो अमोनिया होता है मेरे भाई वो जल में आसानी से घुल जाता है। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो अमोनिया ही लाते हैं। अश्रु गैस है तो एक अमोनिया, अश्रु गैस की बात करें जिसे टीयर गैस कहते हैं वो अमोनिया ही है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे साथियों, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। अज्ञात गैस है NH3 है। ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन है तो एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स है, क्या है? एलोट्रोप्स है। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाते हैं? तो ऑक्सीजन ही है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करता है? तो NOx विसर्जित करता है। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ओजोन के कारण। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? पराबैंगनी किरण से। किससे? पराबैंगनी किरण से बचाव करती है। ठीक है, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है तो सल्फर होता है। चांदी के पात्रों को काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है? तो H2S के कारण। किसके कारण? H2S के कारण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे साथियों और देखेंगे कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2 है। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2 की। अगर SO2 की अधिकता होगी तो जो पौधे की पत्तियां होंगी वो क्या हो जाएंगी? काली पड़कर गिर जाएंगी। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट क्या कहलाता है? किसे मतलब कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। H2SO4 को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 ही माना जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड ही संग्रहित होता है। तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तो हाइड्रोजन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से शुद्ध रूप से प्राप्त होता है तो कार्बन प्राप्त होता है। आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या आगे है, देखेंगे। क्लोरीनन है, क्या है? संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है फ्लोरीन की। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करती है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करती है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को प्राप्त है। गहरे समुद्री गोताखोरों को शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आपको समझ में आया क्या मेरे भाई? चलिए, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे प्यारे साथियों। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनान बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडान है।
हीरे को खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम प्रयोग की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फियर है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे ने की थी। H.C. यूरे ने की थी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्यारे साथियों तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्टरेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2 है। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं तो अपरूफ होते हैं। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती? तो हाइड्रोजनीकरण की जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती? अपचयन विधि काम में लाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप है तो वर्षा का जल। विषक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे हम लोग आगे क्या है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेटस के रूप में लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होती है कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता? हाइड्रोजन गैस ही है। बारूद एक मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। अगला प्रश्न देखें क्या? बिल्कुल देखेंगे हम लोग। आगे का देखेंगे, मस्त है, जबरदस्त है। चलिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है NO2 का धुआं होता है। ठीक है। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता। पुरातत्वीय खोजों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता? 6C14 मतलब 6 कार्बन 14 का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता? हीलियम है। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे साथियों, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो क्षारीय होते हैं। हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के। फास्फोरस प्रचुरता में से किस में पाया जाता है? प्रोटीन। कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव है? तो कांच है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह एक हाइड्रोजन गैस है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता क्लोरीन है। जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह क्लोरीन है। आगे देखिए दोस्तों, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता? तो भंगुरता का गुण पाया जाता। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है तो O3 परत को पतला करके। पाइराइट ऐश को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह आयोडीन है। तो उम्मीद करते हुए सभी प्रश्न आपको मस्त रहे होंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बनिक रसायन के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो कि अगले वीडियो में किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मेरे साथियों पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।